जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम जो कि आपका होने वाला है, तो उसी को देखते हुए जो है कि करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया गया है, जो कि आपको क्या करेगा, अब की बार आरपीएफ पार करवाएगा। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो मेहनत आपको करना पड़ेगा साथियों। और मेहनत के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो है वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो क्या करिएगा, शेयर जरूर करिएगा साथियों। और टेलीग्राम लिंक दिया है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन करिएगा। वहां पे साथियों आप सभी लोगों को जो है पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा। और ये क्लास जो है बाई प्रशांत सर के थ्रू चलाया जा रहा है, तो आप सभी लोग जो है अच्छे से क्लास करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि चीन के अत्याधुनिक महासागर जो है ड्रिलिंग पोत का नाम क्या है, जिसे पृथ्वी की पपड़ी को भेदने और मानव इतिहास में पहली बार मेंटल तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो है आपका तियानकी। क्या है, तियानकी, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्रिकेट से रिलेटेड पूछ रहा है। और क्वेश्चन पूछा है कि डेविड वार्नर जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये साथियों आपके ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी LBSITW जो हाल ही में WESAT नामक अपने जो है नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो है चर्चा में था, किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। ये जो लॉन्च करने के लिए चर्चा में साथियों था, ये पूछा जा रहा है कि किस शहर में स्थित है। तो ये साथियों आपका बेंगलोर में स्थित है, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहम्मद यूनुस जिन्हें माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में अग्रणी भूमिका के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला और जो हाल ही में खबरों में थे, किस देश से थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो थे वो किस देश से थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके थे पाकिस्तान से, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने न्यायिक कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों को बुलाने के लिए मानक संचालक प्रक्रिया यानी ASOP जारी की है। तो साथियों जो जारी किया गया है वो किया गया है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय से, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म देने वाली मादा चीता का नाम क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मादा चीता का क्या नाम है, तो नाम है आपका आज्ञा। आज्ञा क्या नाम है साथियों, आज्ञा नाम है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अंतरिक्ष उद्यम या 2024 में स्पेस एक्ट रॉकेट पर भारत के GSAT-20 उपग्रह को लॉन्च करेगा। तो साथियों वो लॉन्च करेगा आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सरकारी कार्यालयों को पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी है। तो साथियों ये जो लगाया गया है आपका वो सिक्किम पे लगाया गया है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले पीआरटी मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध मिला है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिला है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका
ओमनी जो है प्रेजेंट होगा, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा के संबंध में समाचार में उल्लिखित एफएमआर का पूर्ण रूप क्या है। एफएमआर का पूर्ण रूप क्या है साथियों, तो वो है मुक्त चिकित्सा संसाधन, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 30 डोरेडस बी का वर्णन करता है जो हाल ही में समाचारों में था। तो साथियों ये जो करता है वो है एक सुपरनोवा अवशेष, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका, जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर नासा के जो है लूनर गेटवे स्टेशन पर एक मॉड्यूल विकसित करने में जो है अपनी भागीदारी की घोषणा की है। तो साथियों वो जो घोषणा किए हैं वो जो है वो है यूएई। कौन है, यूएई, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने योग्य श्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। तो साथियों वो जो शुरू किए हैं वो जो आपके राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन पे साथियों चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्काई ड्यू का वर्णन करता है जो हाल ही में समाचारों में था। बताइए साथियों कि इन निम्नलिखित में से यानी चारों में से ऐसा कौन सा है जो स्काई ड्यू का वर्णन करता है जो हाल ही में समाचारों में था। तो साथियों इसका जो उत्तर होगा वो है एक उच्च ऊंचाई वाला अवलोकन गुब्बारा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पृथ्वी की अंतरिक्ष कोर कंपन का क्या कारण है। तो साथियों इसका जो कारण है वो है कोर और मेंटल के बीच मिसलिंगमेंट, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का मेजबान और अध्यक्ष कौन सा देश है। तो साथियों वो जो देश है आपका वो है भारत, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की अग्रणी बीमा कंपनी यानी एलआईसी ने वित्तीय क्षेत्र में हाल ही में क्या निवेश निर्णय लिया है। तो साथियों ये निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी को धन आवंटित करना है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति यानी SCLLC के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो साथियों जिसे नामित किया गया है उनका नाम है न्यायमूर्ति BR गवई, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा एक नया खगोलीय उपग्रह यानी आइस्टीन प्रोब यानी ईपी लॉन्च किया गया है। तो साथियों लॉन्च किया गया है चीन में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में चर्चा में रही श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर के प्रशासन में सुधार करना है। तो साथियों ये मंदिर पूरी जगन्नाथ मंदिर, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अब हम सभी लोग जो है 20 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर यानी BRT द टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में, किसमें, तमिलनाडु, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
22 नंबर क्वेश्चन पे हम सभी साथियों चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में रहा आईएनएस काबरा किस प्रकार का नौसैनिक पोत है। तो साथियों ये जो है ये आपका पनडुब्बी का है। किसका है? पनडुब्बी का है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि भारत के सबसे बड़े नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस हवाई अड्डे पर होगा साथियों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका उत्तर है वारगल हवाई अड्डा हैदराबाद, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहे XRISM उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर का उत्तर जो है पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करना, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है साथियों क्या बोला है कि भारत के किस क्षेत्र में ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर है आपका वो गुवाहाटी है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन दो स्थानों में स्वयं सहायक समूह यानी SHG ऋण को व्यवस्थित करने के लिए सहयोग किया है? तो साथियों इसका जो उत्तर है आपका वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय और SBI, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय कंपनी गुजरात के जो है साणंद में सेमी कंडक्टर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है? तो साथियों जो योजना बना रही है उसका नाम है सिमटेक, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि शून्य प्रभाव शून्य दोष योजना यानी जे डई जे जेडईडी भारत सरकार के किस मंत्रालय की एक पहल है, आपसे पूछा रहा है कि जो जेडईडी जो होती है साथियों वो भारत सरकार की किस मंत्रालय की जो है एक पहल है। तो साथियों ये जो पहल है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए जो है पहल है, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य किस राज्य में जो है स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों कर्नाटक के राज्य में स्थित है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एच सेकेंड ए रॉकेट द्वारा जो है प्रक्षेपित जापान के ऑप्टिकल 8 उपग्रह का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका उद्देश्य साथियों जो था वो था आपका मौसम पूर्वानुमान, यानी मौसम से रिलेटेड ये था, यानी मौसम के बारे में जानना था इनको। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? दुनिया की सबसे जो जो मजबूत मुद्रा है वो है कुवैती दिनार। क्या है साथियों? कुवैती दिनार है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए मेरा स्कूल मेरा गर्व गौरव अभियान शुरू किया है? बताइए साथियों हाल ही में एक कौन सा वो राज्य है जो शिक्षा के परिवर्तन के लिए एक जो है अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मेरा स्कूल मेरा गौरव? तो साथियों इसका जो उत्तर है वह है हिमाचल प्रदेश, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित यानी SPCA क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो SPICA जो है साथियों वो आपका है ग्राहक मेलवेयर टूल, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दो नई स्तनधारी प्रजातियों यानी मायावी जो है बिंटू रोग यानी आर्कटिक्स बिट्टू रोग और छोटे पंजे वाले
उद जो है बिलाव पाए गए हैं। तो साथियों जो इसका उत्तर है वो है आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, आप सभी लोग जो है कमेंट करके आंसर जरूर बताएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास जो है डेजर्ट नाइट में किन दो अन्य देशों ने भाग लिया है साथियों। तो वो दो जो देश भाग लिया उसका नाम है फ्रांस और यूएई, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर यानी 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि फिट इंडिया चैंपियन पॉडकास्ट श्रृंखला जो समाचारों में देखी गई थी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो साथियों ये जो है शुरू किया गया था आपका युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने WTT फीडर का जो है कार्पस जो है क्रिस्टी 2024 में पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब हासिल किया था। तो साथियों जो पहला टेबल वैश्विक टेबल जो है टेनिस खिताब जो हासिल किया था 2024 में, उनका नाम था साथियों आपका श्रीजा अकुला। क्या नाम था, श्रीजा अकुला, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि जो है समालेई परियोजना जो समाचारों में थी किस राज्य से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों आपकी जो संबंधित थी ये उड़ीसा से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब साथियों आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक उथली सोडा झील की खोज की है। तो साथियों सोडा जेल की जो है खोज हुई है उस देश का नाम है आपका, उस देश का नाम है पश्चिम कनाडा, यानी पश्चिम कनाडा में जो है सोडा झील की क्या हुई है साथियों, खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किन दो बीएसएफ कर्मियों को जो है मरणोपरांत वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो साथियों जो सम्मानित किया गया आपका वो सांवला राम विश्व जो है सांवला राम बिश्नोई जो है बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को जो है सम्मानित किया गया, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीवन रक्षा पदक पुरस्कार यानी श्रृंखला 2023 से कितने व्यक्तियों को जो है सम्मानित किया गया था। तो साथियों 31 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो है मैग्नेटोमीटर बूम, यानी एक होता है मैग्नेटोमीटर बूम जो समाचारों में देखा गया था किस मिशन से संबंधित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये आदित्य L1 से जो है संबंधित है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित जो है आम्रडो क्या है। आम्रडो जो है वो साथियों वो क्या है। तो साथियों वो है जो है आम्रडे लाइट स्पेशलिस्ट वकील, यानी साथियों ALSB का मतलब होता है, आम्रडो का मतलब होता है ALSB। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास सदा तंसीक किन दो देशों के बीच जो है आयोजित किया गया था। तो साथियों ये जो आयोजित किया गया था ये आयोजित किया था भारत और सऊदी अरब के बीच, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया अल्पलाइन आइब्रेक्स निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित है जंगली बकरी से, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों आप सभी को बताना है कि जो रुशोमा ऑरेंज फेस्टिवल है साथियों वो किस राज्य में मनाया जाता है। असम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा साथियों, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए मुझे 46 नंबर क्वेश्चन का। और 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस मध्य पूर्वी देश ने महदा काहान 2 और हाथेप
फर्स्ट उपग्रहों को लॉन्च किया, जैसा कि समाचारों में देखा गया साथियों। तो ये साथियों ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम है शरद चौहान, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि हाल ही में समाचारों में रही डा राधा कृष्णन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित है? तो साथियों ये आपका शैक्षिक सुधार संबंधित है, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर हम सभी लोग जो है क्या मनाते हैं? टीचर डे मनाते हैं, यानी टीडी यानी टीचर डे मनाते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक यानी सीपीआई 2023 में भारत का रैंक क्या है? बताइए साथियों कि 2023 में जो है भारत का रैंक सीपीआई में क्या है? 93, 83, 91, 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 46 और 50 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सभी भाई बंधु जितने भी बच्चे आरपीएफ का और या तो फिर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग के लिए जो है ये करंट अफेयर का क्लास बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा और जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।